बच्चे आप सबको एक बार फिर हमारे इस क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 के लिए हिंदी पेड़ पौधे। तो बच्चों आप लोग अपना हिंदी किताब खोल के ये वीडियो जब देखेंगे तब आप लोग हिंदी किताब को खोल के पढ़ना, ठीक है। पेड़ पौधे। पेड़ दो प्रकार के होते हैं। पेड़ दो प्रकार के होते हैं। पेड़ छोटे पेड़ को पौधे तथा बड़े को वृक्ष कहते हैं। जो छोटे छोटे पेड़ होता है ना, जो छोटा छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा, उसको पौधे बोलते हैं। और जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसको वृक्ष बोलते हैं। पेड़ सभी को अपनी छाया देते हैं, ताज़ी हवा देते हैं। पेड़ सभी को क्या देता है? अपना छाया देते हैं। जैसे पेड़, जहाँ बड़ा पेड़ होने से लोग बैठते हैं, उसका छाया, और वहाँ से हवा भी, ताज़ी हवा भी देते हैं। इनकी ताज़ी वायु में हम श्वास लेते हैं। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ ले लेते हैं। तो पेड़ हमें क्या देते हैं? ताज़ा वायु भी देता है, हवा देता है और श्वास लेने के लिए देता है। साफ हवा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए साफ हवा मतलब फ्रेश वाला हवा हमारा जीवन के लिए आवश्यक है। हवा कई प्रकार से गंदी होती है। हवा कोई प्रकार से गंदी होती है। हम सांस के साथ गंदी हवा छोड़कर स्वच्छ हवा लेते हैं। वृक्ष गंदी हवा लेते हैं तथा साफ हवा छोड़ देते हैं। जैसे हवा गंदी भी होते हैं और जो गंदी हवा होते हैं वो वृक्ष ले लेते हैं और हमारे लिए स्वच्छ हवा वृक्ष हमारे लिए छोड़ते हैं। पेड़ हमें खाने के लिए फल देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? खाने के लिए फल देते हैं। जैसे हम लोग जो भी खाते हैं, अभी गर्म दिन में हम लोग क्या खाते हैं? नींबू खाते हैं ना, वो भी हमको कौन देते हैं? पेड़ देते हैं। हम लोग आम खाते हैं, एप्पल खाते हैं, हम लोग जो भी खाते हैं मतलब सब कौन देते हैं? पेड़ देते हैं। हमें स्वच्छ सांस के लिए सांस का साथ गंदी हवा छोड़कर स्वच्छ हवा लेते हैं। वृक्ष गंदी हवा लेते हैं तथा साफ हवा छोड़ते हैं। पेड़ हमें खाने के लिए फल देते हैं, लकड़ी देते हैं। लकड़ी से कागज़ भी बनाया जाता है। वर्ष लाने में पेड़ भी सहायता होते हैं। जैसे हम लोग कागज़ हम लोग पेड़ से बनते हैं। पेड़ मतलब जैसे बम्बू का पेड़ से क्या बनता है? कागज़ बनते हैं। और कागज़ हमारे जीवन में जो भी कुछ खरीदने से हमें कागज़ मिलता है ना, तो पेड़ से ही कागज़ होते हैं। और वर्षा के लिए जो हमारा वर्षा तो चाहिए, वर्षा के लिए कौन हमें सहायता करते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे नहीं होने से वर्षा भी नहीं होगा और वर्षा नहीं होने से प्राणी नहीं जी पाएंगे ना। पौधे पर खिले रंग बिरंगे फूल हमें खुशी देते हैं। पौधे पर जैसे हम लोग फूल का पौधे लगाते हैं ना, वो भी हमें सुंदरता दिखाते हैं। जैसे पौधे पे फूल लगने से सुंदर दिखता है। कोई पौधे की तो पत्तियां भी फूल की तरह रंगीन और मनोहर होते हैं। कुछ कुछ पेड़ पौधों का पत्ता क्या होता है? फूल की तरह कलरफुल होते हैं और वो हम लोग घर में सजाने के लिए लगाते हैं। ये फूल पत्तियां सभी को अच्छी लगती है और वो फूल पत्तियां क्या होते हैं? सबको अच्छा लगता है। उनके पौधों से हमें सब्जियां मिलती है जिन्हें खाकर हम शरीर का पोषण करते हैं। अनाज भी तो पौधे से ही प्राप्त होते हैं। हम जो खाते हैं जैसे लाव और भिंडी, ये सब पौधे में ही लगते हैं। जो भी सब्जी हम लोग खाते हैं सब कहाँ में लगते हैं? पौधों में लगते हैं। कपड़े भी पौधों के रस से ही बनते हैं। कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो कपड़े भी कहाँ से बनते हैं? पौधों की रस से बनाती है। इनके पत्ते फल फूल काम आते हैं और इनके जितना पत्ते होते हैं, फल फूल होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे काम आते हैं। किसी की जड़ और किसी की छाल काम आती है। किसी की जड़, जैसे हम लोग कुछ दवाई बनाने से भी हमें पेड़ की जड़ और छाल, जो पेड़ का ऊपर का छिलका होता है, वो भी बहुत काम में आते हैं। इनकी लकड़ी बहुत उपयोगी होते हैं। और जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, पहले का ज़माना था जो
लोग लकड़ी के ऊपर ही निर्भरशील था। अभी तो गैस से, पहले गैस नहीं था ना, तो हम लोग लकड़ी से ही खाना बनाते थे। कुछ बच्चे पौधों को नष्ट कर देते हैं, उनके फूल तोड़ लेते हैं, फलों के लिए पेड़ों को पत्थर मारकर चोट पहुंचाते हैं। आप ही सोचें, क्या ये कोई अच्छी आदत है? नहीं, हम सब इनके आभारी हैं, हमें इनका उपकार मानना चाहिए। जैसे कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, खाना से लेके, पहनने से लेके, हमारे हर काम में पेड़ पौधों का कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इन पेड़ पौधों को नष्ट करेंगे तो हमें अच्छा है? नहीं है ना। इसलिए हमें पेड़ पौधों को कभी फलों के लिए पत्थर नहीं मारना है, और कभी उसका डाल को नहीं खींचना है, उसका फूल को बिना काम में नहीं तोड़ना है, और इनको हमें, पेड़ पौधों को हमको उपकार मानना चाहिए। जो हमें इतना हेल्प करते हैं उसका हमें आभारी रहना चाहिए। और हम इस पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए? अच्छा से रखना है कि उसको कोई नष्ट ना करे। जैसे आज से ये बात याद रखो, कभी किसी पेड़ पौधों को मत तोड़ना, पत्थर मत मारना। क्या कोई अपने मित्रों को पत्थर मारता है? पत्ते तोड़ना भी ठीक नहीं। ये पत्ते इनके कपड़े हैं, कोई तुम्हारे कपड़े फाड़ दे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। बच्चों, याद रखो, पेड़ पौधे भी हमारे जीवन का अंग है। कभी किसी पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाना। आज से ये निश्चय करो, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, इनको समय पर पानी देंगे, इनका ध्यान रखेंगे, इन्हें काटेंगे, तोड़ेंगे नहीं। मतलब क्या है? हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक अंग है, जैसे हमारे शरीर का अंग होता है। जैसे हमारे शरीर का 2 हाथ होते हैं, एक हाथ नहीं होने से जैसे अच्छा नहीं लगता, इसी तरह पेड़ का भी आप अगर पत्ते तोड़ डालोगे तो पेड़ का भी, पत्ते तोड़ने से पेड़ कैसे चलेगा? पेड़ पत्ते के द्वारा ही पेड़ अपना आहार खाते हैं ना। तो इसलिए हमें अपना पत्ते का पेड़ नहीं तोड़ना है और उन्हें हानि नहीं पहुंचाना है। मतलब आज से आप सोच लो, जो बच्चे कभी पत्ते तोड़ा है, फूल तोड़ा है, वो बच्चे लोग आज से सोच लो कि आप कभी पेड़ का पत्ते नहीं तोड़ोगे, पेड़ से फूल नहीं तोड़ोगे, और समय समय पर उनको पेड़ के जो नीचे पानी भी डालना है और उनको ध्यान रखना है। और अगर आपके आस पड़ोसी कोई पेड़ काट रहा है तो उसको दूसरा पेड़, 2-3 का पेड़ का पुली, जो छोटा छोटा पौधे होते हैं, उसको पहले लगा लेना है, और उसको थोड़ा बड़ा होने के बाद ही हमें वो पेड़ काटना है। ठीक है, एक पेड़ काटने से हमें 5 पेड़ पहले लगाना चाहिए। तो आप लोग पहले कभी भी किसी को पेड़ बिना काम में कटने नहीं देना है। ठीक है, और पेड़ को हमेशा अच्छा से मतलब उसको ध्यान रखना है, पेड़ का जत्न करना है, और हमें पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चे आप लोग इस पाठ को ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद हम लोग प्रश्न का उत्तर करेंगे, और आप लोग अच्छा से ये पाठ को पढ़ना। ठीक है, धन्यवाद।